अब 33,274 शिक्षक नियुक्त होंगे। मतलब बिहार में जो TRE-4 के तहत जो भर्तियाँ आ रही हैं उसमें पदों की संख्या बढ़ गई है। 886 नए पद मिल गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं TRE-4 में अब 33,274 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। TRE-4 के लिए 886 नए पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा BPSC को भेज दी गई है। इसके पहले शिक्षा विभाग ने TRE-4 के लिए 886 नए पदों की अधियाचना भेजी थी। तो सोमवार को ये जानकारी निकल के आई है कि पदों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, अरबी विशेष विद्यालय अध्यापक 88 और मगही, भोजपुरी, इन सब के जो लैंग्वेज होंगी उनके लिए है। अब मेन जो इसमें आपको देखना है कि कितने चरणों में परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, आप जो GS से परेशान हैं उसमें क्या क्या आएगा, आप आगे इसमें देख सकते हैं। जैसा देख सकते हैं TRE-4 की PT में 50% सवाल बाल मनोविज्ञान से होगा। राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा PT की सिलेबस में बदलाव होगा। PT के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। GK GS के 50% प्रश्न भी शामिल किया जाएगा। तो समझ लीजिए 50-50% शामिल होगा। और GS GK जो है उसमें 30% प्रश्न बिहार से संबंधित होगा। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है GK GS 30% इसमें से जो बिहार से संबंधित होगा। इसके बाद जो ऊपर रेड कलर से लिखा है इसको भी देख सकते हैं। 50% प्रश्न GK GS में, 30% प्रश्न बिहार से होंगे। तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, 30% सवाल उससे आएंगे। इसके बाद जो है इसमें जो अगला जो है कि पैटर्न कैसे होगा देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती PT और मेंस में वस्तुनिष्ठ सवाल ही होंगे। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। BPSC द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर ही TRE-4 की परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो ध्यान देने वाली बात यही है, पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाएं बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है आपको, सब में आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही मिलेंगे। BPSC कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता में आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार और सचिव हेमंत कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। तो आप जो है अभ्यर्थियों की संख्या जितनी आएगी, आवेदन संख्या जब हो जाएगी, तब अगर 5 लाख से कम आवेदन आएंगे तो परीक्षा 3 चरण में होगी। 1 से 31 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का पूरा आंकड़ा अक्टूबर तक संकलित होगा। इसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित होगी। मतलब अक्टूबर तक अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। परीक्षा दिसंबर जनवरी में कराने की तैयारी है। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है या जनवरी में। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा के चरण तय होंगे। तो जितने लोग आवेदन करेंगे उसके आधार पर सामान्यतः स्थिति में परीक्षा 3 चरणों में होगी। आवेदकों की संख्या 5 लाख से अधिक हुई तो परीक्षा को 6 चरणों में कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 6 चरणों का मतलब है कि वही शिफ्ट वाइज की बात हो रही होगी। और परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि दूसरे राज्यों में भी आयोग की 2 परीक्षाएं आयोजित करता है और वस्तुनिष्ठ आधार पर ही होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि तुक्केबाजी पर अंकुश लगाना है। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 2 चरणों में परीक्षा है और दिसंबर जनवरी तक परीक्षा संभावित है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।